फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस तरीके के जो लहंगे का ब्लाउज़ दिया होता है एम्ब्रॉयडर्ड, जो इसमें ऑलरेडी परमानेंटली दी हुई होती है, उसका ब्लाउज़ बनाना सीखेंगे। देन लेट्स स्टार्ट विद अवर वीडियो। तो इस लहंगे के देखिए, इस ब्लाउज़ में इस तरीके का ऑलरेडी एम्ब्रॉयडरी पार्ट दिया हुआ है। ये जो है वो ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट होगा और यहाँ जो दिया है वो ब्लाउज़ का बैक पार्ट होगा। और ये जो दिया है क्लॉथ एकदम प्लेन है, बट ये स्लीव्स के लिए दिया है और इसी के साथ इसकी इस तरीके की स्लीव्स पर की लेस दी हुई है। तो सबसे पहले जब भी इस तरीके का परमानेंट जो हमें एम्ब्रॉयडरी वाला ब्लाउज़ मिलता है, इसमें हम पहले इस मेन फैब्रिक को कट करेंगे और फिर अस्तर कट करेंगे और फिर स्टिच करेंगे। इसमें हम पहले अस्तर कट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर हमें इस एम्ब्रॉयडरी का अंदाज़ा उसमें नहीं मिलेगा कि हमें कितना बड़ा गला रखना है और क्या किस तरीके से इसे स्टिच करना है। तो हम इसमें मेन फैब्रिक पर पहले इसमें स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसके ब्लाउज़ की जो लेंथ है वो प्रॉपर है या नहीं, उसकी हम यहाँ पर मेज़रमेंट लेंगे। तो हमें 18 इंच का ब्लाउज़ चाहिए, 18 इंचेस ब्लाउज़ चाहिए। बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ 16 इंचेस का ही क्लॉथ दिया हुआ है, यानी कि कपड़ा सिर्फ 16 इंच है। तो 2 इंच का हम यहाँ पे इतना जॉइंट लगाएंगे। तो इस जॉइंट के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो मेन स्लीव्स का कपड़ा दिया हुआ है प्लेन वाला, उसमें पहले हम स्लीव्स कट कर लेंगे और फिर इसमें बचा हुआ जो क्लॉथ है वो यहाँ पर हम जॉइंट लगाएंगे। देखिए, इस तरीके का प्लेन वेलवेट का कपड़ा दिया हुआ है इसमें। तो इसे हम इस तरीके से 4 फोल्ड में रखेंगे। ये फर्स्ट फोल्ड और इसके बाद हम इसे एक और फोल्ड करेंगे। जहाँ से ये प्लेन है वहाँ से हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। देखिए, हमने इस तरीके से ये 2 फोल्ड है और ये थर्ड और ये फोर्थ फोल्ड, इस तरीके से 4 फोल्ड में हमने इसे क्लॉथ को रखा है। अब हम सबसे पहले इस जो ये वाला भाग है इसे एक स्ट्रेट कट कर लेंगे, जिससे कि ये जो हमारा तिरछा भाग है वो इसमें निकल जाए और स्लीव्स एकदम परफेक्ट हमारी कट हो सके। तो देखिए, इस तरीके से हमने इसे कट कर लिया है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले इतना 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे, इस तरीके से टिक लगाएंगे हम इसका। देखिए, ये 1/2 इंच का मार्जिन हमने लगाया है। ये क्या होगा कि जब हम इसे अस्तर के साथ इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो अंदर सिलाई के लिए मार्जिन चाहिए। और अब हम देखिए, ये जो चारों तरफ से भाग फोल्ड है, चारों भाग फोल्ड वाले हैं। देखिए, यहाँ पर एक फोल्ड है और एक अलग है। तो इन चारों भाग के फोल्डिंग के यहाँ पर हम अपने स्लीव्स की लेंथ लेंगे कि हमें कितनी बड़ी स्लीव्स चाहिए। तो यहाँ पर हमें 8 इंच की स्लीव्स चाहिए। तो देखिए, हम 8 इंच पर इस तरीके से मार्क करेंगे और जहाँ 8 इंच का मार्क किया है यहीं से हम 3 इंच पर एक और इस तरीके से मार्क लगाएंगे। अब हमारा जो चेस्ट पार्ट है उसका 5th पार्ट लेंगे, यानी कि यहाँ पर जो हमारा चेस्ट का पार्ट है वो 36 है। तो 36 का जब हम 5वां भाग करेंगे यानी कि 5th पार्ट करेंगे तो 7.25 आता है। देखिए, इस तरीके से 7.25 पर हम मार्क करेंगे और इसी के आगे हम 1.5 इंच का यहाँ पर मार्जिन रखेंगे। और यहाँ पर हम अपने स्लीव्स की जो गोलाई होगी, यानी कि स्लीव्स कितनी चाहिए हमें वो लेंगे। तो हमारी स्लीव्स को हमें गोलाई में 11 इंच रखना है हाथ की। तो हम यहाँ 5.5 इंच पर इस तरीके से एक मार्क लगाएंगे और इसी के आगे 1.5 इंच का एक और मार्क लगाएंगे। और अब हम इस मार्क को फर्स्ट वाले मार्क से और सेकंड वाले मार्क को सेकंड वाले मार्क से मिला लेंगे। और अब हम यहाँ पर ये जो हमारा पार्ट है यहाँ पर हम यहाँ से इस तरीके से शेप देते हुए इसे हाथ का जो हमारा राउंड पार्ट आर्म होल्स वाला रहता है वो देंगे। 1/2 इंच फिर से मार्जिन लेते हुए एक और शेप इस तरीके से बनाएंगे और अब हम इसे इसी निशान पर कट कर लेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर इस तरीके से कट कर लिया है। तो ये हमारी दोनों स्लीव्स बनकर यहाँ पर रेडी हो गई है। तो अब देखिए, इसमें से जो हमारे पास ये कपड़ा बचा है, ये जो कपड़ा बचा है इसमें से हमें 2 इंच की या 2.5 इंच, आधा इंच सिलाई के लिए छोड़ते हुए 2.5 इंच की एक पट्टी कट करनी है, जो उसमें हमारे फ्रंट और बैक पार्ट में एक जॉइंट लगेगा। तो देख लेते हैं, हम यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्क लगाते हैं इस तरीके से। ये इस तरीके से मार के तो हम इस 2.5 इंच की एक पट्टी कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने ये 2.5 इंच की एक पट्टी कट कर लिया। अब हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि जॉइंट किस तरीके से लगाते हैं। तो पूरे वीडियो की कटिंग और स्टिचिंग के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए।
अब हम इस तरीके से देखिए फ्रंट पार्ट लेंगे और फ्रंट पार्ट का जो मिडल है देखिए आपको पीछे की साइड भी एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट दिखेगा, तो आपको इस तरीके से ये प्रॉपरली बराबर एकदम बीच का पार्ट लेके इसको यहाँ पर इस तरीके से बिछाना है। इस तरीके से कपड़ा एडजस्ट कर लेना है पहले आपको पूरे अच्छे तरीके से। अब हम यहाँ से मेज़रमेंट लेंगे। तो देखिए मेज़रमेंट लेते वक्त आपको ये जो बंद वाला पार्ट है उस तरफ से लेने हैं। तो सबसे पहले हम इसकी हाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 16 इंच हाइट दी हुई है और इस तरीके से हम यहाँ पर एक जॉइंट भी यहाँ पर हम लगाने वाले थे, जॉइंट लास्ट में लगेगा। अब हम यहाँ पर सबसे पहले ऊपर शोल्डर से मेज़रमेंट लेना स्टार्ट करेंगे। तो जो बंद वाला भाग है उस साइड से हम शोल्डर लेंगे। तो पीछे का गला यहाँ पर डीप दिया हुआ है और हमें शोल्डर 13 इंच है, तो 13 में से हम सबसे पहले 3 कम कर देंगे तो 10 इंच बचेगा और 10 का हम आधा लेंगे, यानी कि यहाँ पर हम 5 इंचिस पर इस तरीके से मार्क लगा देते हैं। अब यहाँ पर 5 इंच लेने के बाद हम इस तरीके से यहाँ पर 5.5 इंच पर मार्क करेंगे इस तरीके से और इस निशान को इस निशान से इस तरीके से मिला देंगे। अब यहाँ पर जो 5.5 इंच वाला भाग है यहाँ से हम अपना चेस्ट पार्ट लेंगे। तो चेस्ट हमें 36 चाहिए, तो 36 यानी कि 36 का हम चौथा भाग करेंगे। तो चौथे भाग के लिए हम यहाँ पर 9 इंच होता है और आधा इंच हम इसकी लूजिंग के लिए रखेंगे और लूजिंग के बाद हम इसमें 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे सिलाई के लिए। तो देखिए ये इस तरीके से पार्ट रेडी होगा। यहाँ से हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे इस तिरछा इस तरह से और यहाँ से हम इसे आर्म होल की गोलाई देंगे। अब यहाँ से हम नेक का मेज़रमेंट लेंगे। तो नेक हमें जो होता है वो 2.5 इंचिस पर लेना होता है, यानी कि 2.5 इंच का हम इसमें ब्रॉडनेस रखेंगे। तो इस तरीके से 2.5 इंच पर हमने यहाँ पर मार्क कर लिया है और यहाँ से हम आधा इंच का इस तरीके से रखेंगे, ये हमारे कटिंग में जाएगा। और यहाँ से हम नेक का मेज़रमेंट लेंगे। तो देखिए हमें नेक 6.5 इंच का चाहिए, तो हम 6.5 इंच पर इस तरीके से मार्क करेंगे। और अब हमें इस तरीके जो शेप यहाँ पर बना हुआ है इस तरीके का, उसी शेप में हम यहाँ पर ब्लाउज़ को इस तरीके से शेप दे देंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पर कमर का मेज़रमेंट लेंगे। तो जो कमर है हमारी वो 32 इंच है, यानी कि 32, तो 32 का आधा हम 8 इंच रहता है, तो 8 इंच पर एक मार्क लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर एक टक्स लगेगा, उस टक्स के लिए हमें 1 इंच लेना है। इस 1 इंच के बाद सिलाई के लिए हमें 1.5 इंच का मार्जिन रखना है। और अब हम इसको इस तरीके से लास्ट वाले पार्ट को मिला देंगे इस तरीके से। अभी यहाँ पर जॉइंट लगना बाकी है, सबसे पहले हम इसे सीधे में भी कट करेंगे। अब हम यहाँ पर सबसे पहले टक्स का मार्क लेंगे। तो टक्स के मार्क के लिए हम 4 इंच लेंगे। यहाँ से 36 का हम भाग करेंगे। यहाँ पर हमारा जो चेस्ट मेजरमेंट होगा उसका 9वां भाग लेंगे और इसके बाद हम इस 4 इंच पर से देखिए अभी आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि ऊपर से टक्स का माप लेना है। अब टक्स का माप लेने के लिए जो आपकी टक्स लंबाई होगी वो लेनी है। तो इसकी ही पूरी परफेक्ट लाइन में अभी आपको यहाँ पर 1/2 इंच यहाँ सिलाई के लिए छोड़ते हुए टक्स का मेज़रमेंट लेना है। तो हमें टक्स 10 इंच पर चाहिए, तो 10 इंच पर इस तरीके से मार्क करेंगे और इस तरीके से इसे मिला देंगे। अब इसी के साथ यहाँ पर 1/2 इंच इस साइड और 1/2 इंच इस साइड पर आधा इंच का मार्जिन लगाते हुए इसे ट्रायंगल शेप देंगे। अभी इसके नीचे और जॉइंट लगेगा तो उसमें भी हमें ये लाइनें आगे इसी तरीके से रखनी है। अब हम इसको सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रेट कटिंग कर लेंगे इसकी। देखिए इस तरीके से हमने इसे बराबर जो मार्किंग्स थे उस पर कट किए हैं। यहाँ से हमने थोड़ा सा 1/4 इंच जितना सिलाई के लिए रखा है और ये हमारा फ्रंट पार्ट कट के रेडी हो गया है। अब हम इसका बैक पार्ट कट करेंगे। तो बैक पार्ट के लिए भी हमें इस तरीके से इस डिज़ाइन के ऊपर डिज़ाइन को रखते हुए इसका मिडल पार्ट निकालना है सबसे पहली बार। अब हमने यहाँ पे देखिए मिडल पार्ट लेके इसे इस तरीके से कर लिया है एडजस्ट। और अब हम इसमें जो हमने फ्रंट पार्ट कट किया था उसे हम एग्जैक्ट इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर भी इस तरीके से मार्किंग जो हमारी पहले वाली थी वही मार्किंग लेंगे।
साइड में भी इसी तरीके से मार्जिन करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको इतना और जॉइंट इस साइड में लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर क्लॉथ कम है। और हम यहाँ पर भी इस साइड से इस तरीके से मार्किंग कर लेते हैं। इस मार्किंग के बाद आपको ये जो 2.5 इंच वाला मार्क है वो एग्जैक्ट आपको इस तरीके से रख के 2.5 इंच पर ही यहाँ पर एक मार्क ले लेना है। 2.5 इंच के इस मार्क को लेने के बाद हम 1/2 इंच ऊपर इस तरीके से स्टिचिंग के लिए छोड़ देंगे। और अब हम यहाँ से जो हमारा नेक है उसका मेज़रमेंट लेंगे। तो हमको नेक यहाँ पर 11 इंच पर रखना है। तो इस तरीके से हम 11 इंच पर लेंगे और यहाँ से हम 3 इंच का ब्रॉडनेस लेंगे इतना। अब हम यहाँ पर देखिए इसी मार्क के हिसाब से यहाँ से इस तरीके से मार्किंग जो आपको शेप दिया हुआ है आपको उसी शेप में यहाँ पर इस तरीके से दे देना है शेप। और इस तरीके से आपको गला ड्रॉ कर लेना है। अब हमें यहाँ पर टक्स के लिए मेज़रमेंट लेना है। तो हम यहाँ पर 4 इंच पर टक्स लेंगे। और जैसे कि हमने यहाँ पर 2 इंच का हम यहाँ पर जॉइंट लगाने वाले हैं तो 2 और 2 4 इंच होता है। यानी कि हमें यहाँ पर जॉइंट के बाद यहाँ पर ये हमने मार्क किया और यहाँ पर से हमें 1/2 इंच दोनों साइड से लेना है और इसे इसी तरीके से ट्रायंगल शेप में नीचे तक ले जाना है। जॉइंट लगने के बाद इसे हम वापस यहाँ पर मेज़र करके कट करेंगे। और अब हम इसको साइड में से कट कर लेंगे। अब हम यहाँ पर देखिए इस तरीके से जब आपको यहाँ पर इतना जॉइंट लगाना पड़ेगा। तो जॉइंट अगर आपके पास क्लॉथ पूरा है तो यहाँ पर आपका जॉइंट नहीं लगेगा। अगर क्लॉथ नहीं है तो आपको इस तरीके से यहाँ पर एग्जैक्ट मेज़रमेंट के हिसाब से आपको जॉइंट लेना है। देखिए हमने यहाँ से इस तरीके से कट किया और जॉइंट के लिए इतनी पट्टी रखी। ये एक्स्ट्रा रहेगी वो हम बाद में कट कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जॉइंट लग जाएगा। तो ब्लाउज़ में सबसे पहले हम जॉइंट्स को यहाँ पर कर लेंगे अटैच। तो सबसे पहले हमको ये जॉइंट यहाँ पर देखिए इस तरीके से कुछ अटैच करना है। तो हम यहाँ पर यहाँ भी आपको थोड़ा एक्स्ट्रा रखना है क्योंकि आपको यहाँ भी इस तरीके से स्टिच लगानी होगी। तो आधे इंच तक यहाँ स्टिच करिएगा। अब इस तरीके से रखने के बाद हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। आपको यहाँ तक इस तरीके से सिलाई लगानी है। ये इस तरीके से हमने जॉइंट लगाया है। तो देखिए कुछ इस तरीके से आएगा ये। और इस तरीके से आने के बाद आपको इस तरीके से हमें पकड़ना है और यहाँ पर भी स्टिच लगा लेना है ताकि ये इक्वल में आ जाए, बराबर जाए। देखिए कुछ इस तरीके से हमारा जॉइंट आएगा। और ये अब लग भी नहीं रहा है कि हमने यहाँ कोई जॉइंट लगाया है। और यहाँ से हम इसे एक लेवल कर लेंगे। यहाँ पर भी हम इसे इस तरीके से जो आर्म होल्ड वाला था वहाँ हमने एक्स्ट्रा रखा था वहाँ भी हम इसे इस तरीके से शेप दे देंगे इस तरीके से। देखिए अब हम ये फ्रंट वाला पार्ट लेंगे इस तरीके से। और हमने जो इस तरीके से 2.5 इंच वाली पट्टी कट की थी वो लेंगे और इसे भी हम यहाँ पर जॉइंट लगाएंगे इस तरीके से। सीधे पर सीधा वाला भाग रखेंगे हम। जैसे ये भी सीधा कपड़ा, ये भी सीधा कपड़ा है। और इसे हम इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे और इसे स्टिच करेंगे। इस तरीके से सिलाई करके हमने इस तरीके से इसे अटैच कर लीजिए। इस तरीके से अटैच कर लिया है। तो हम जैसे फ्रंट पार्ट में हमने किया है वैसे बैक पार्ट में भी हम ये पट्टी यहाँ पर इस तरीके से जॉइन कर लेंगे। हमने इस तरीके से इसमें और इसमें जॉइंट लगा लिया है। तो अब हम इसका अस्तर कट करेंगे। अस्तर हमें एग्जैक्ट जो मेज़रमेंट का हमने फ्रंट का ये जो बैक कट किया है फ्रंट और बैक उसी मेज़रमेंट के हिसाब से कट करना है। देखिए इस तरीके से हमने अस्तर को 2 फोल्ड में रखा है। और जो बंद वाली साइड है वो हमेशा हम अपनी साइड रखेंगे। और इसके ऊपर सबसे पहले हम देखिए ये जो फ्रंट वाला पार्ट है उस फ्रंट वाले पार्ट को एग्जैक्ट इस पर रखेंगे। इस तरीके से हम रखेंगे और इसे कट कर लेंगे। इस तरीके से हमने अस्तर कट कर लिया इसके मेज़रमेंट का। ये हमारा बैक पार्ट है और इसी बैक पार्ट में हमारे हुक्स लगने वाले हैं। तो हम इसे पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया और पीछे हमारे यहाँ हुक्स लगेगी। तो हम अब इसके हिसाब से
इसे ओपन वाले साइड पर रखकर भी हम इसकी कटिंग कर सकते हैं इस तरीके से। अब इसको भी हम इसके मेजरमेंट के हिसाब से कट कर लेंगे। इस तरीके से देखिए हमने इसको कट कर लिया इसके मेजरमेंट का स्तर। अब हम इसमें स्लीव्स कट करेंगे, तो स्लीव्स के लिए हमें सबसे पहले इसे 4 फोल्ड करना होता है। तो हम इसे 4 फोल्ड करेंगे और इस 4 फोल्ड में इसको जहाँ बंद भाग है उस तरफ बंद भाग को रखते हुए हम इसी तरीके से इसमें भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने फ्रंट, बैक एंड स्लीव्स इनकी कटिंग्स कर ली है अस्तर के साथ। अब हम स्टिचिंग करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए जिससे कि आपका ब्लाउज एकदम प्रॉपरली बन सके।
पहले तो ये देखिए एम्ब्रॉयडरी जो दिया रहता है उस हिसाब से हम ब्लाउज बनाते हैं। बट कभी अगर आपके ब्लाउज का जो नेक है वो ज़्यादा डीप लगे या आपको बहुत ज़्यादा ब्रॉड लगे इस साइड से, तो इसे वापस हम किस तरीके से शॉर्ट कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। तो गले को छोटा करने के लिए सबसे पहले हम कोई भी वाइट या कोई भी ऐसा पेपर ले लेंगे जिसपे हमारी मार्किंग दिखे, अच्छे से दिख सके। तो सबसे पहले हम इस तरीके से एक पेपर लेंगे और इससे हम इस तरीके से रखेंगे जिससे कि ये सब जितना आपको गला करना, और यहाँ आपके पास एक्स्ट्रा पेपर होना चाहिए। इस तरीके से पेपर को एडजस्ट करने के बाद आपको इस तरीके की कुछ पिन्स लेकर इस पेपर को इस डिज़ाइन के साथ सबसे पहले
फिक्स कर लेना है, अटैच कर लेना है। इस तरीके से सबसे पहले पेपर को टक कर लिया है। अब इसे टक करने के बाद हम कोई भी कलर का आप इस तरीके से डार्क कोई स्केच पेन या कोई भी मार्कर पेन ले लीजिए और जैसा आपने पहले ब्लाउज बनाया है पहले उनको उसका शेप बना लीजिए। हमने यहाँ पर इस तरीके से स्केच पेन से मार्क कर लिया है। अब इसके बाद आपको किस तरीके का गला यहाँ पर ड्रॉ करना है वो हम देखेंगे। आप ड्रॉ कर सकते हैं जितना भी आपको गला यहाँ से लेना हो, जैसे जितना पैक करना हो पहले उसके ऊपर आप मार्क कर लीजिए। तो यहाँ पर हमें जो पैक करना है गला वो 8.5 तक पैक करना है, यहाँ तक। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, जो सेंटर पार्ट होता है वहाँ से हम इस तरीके से एक मार्क लगाएंगे स्ट्रेट। ये इस तरीके का मार्क लगाने के बाद अब हम यहाँ से हमारा मार्क करेंगे। तो यहाँ से जो भी होगा वो डायरेक्टली ही आएगा और यहाँ से आपको गैप लेना है। जैसे यहाँ पर मैं 1.5 इंचज़ ले रही हूँ तो आपको ये पूरे में इस तरीके से 1.5 इंचज़ पे मार्क करना है। तो इस तरीके से हमने मार्क किया है। तो आपको जो आपका ये फर्स्ट पार्ट होगा और ये आपको यहाँ तक कोई भी गला ड्रॉ करना है तो आप चाहो वो गले का डिज़ाइन यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। अब यहाँ पर भी हम इसी तरीके से देखिए, जैसे हमने यहाँ किया है यहाँ पर भी हम इसी तरीके से वी शेप दे देंगे। तो देखिए ये हमने जहाँ तक आपको डीप में कट करना है उसका मार्क कर लिया है। अब हम इसे निकाल लेंगे पेपर को। कुछ इस तरीके का ड्रॉ हमारे पास निकला है। तो आपको ये देखना है कि देखिए ये जो भाग, जो ये ड्राइंग के अंदर वाला भाग है, ये जो इसमें हमें क्लॉथ, इतना क्लॉथ तो हमें लगाना है। तो इसके अलावा आपको सिलाई के बाहर भी थोड़ा सा क्लॉथ लगेगा, यानी कि एक्स्ट्रा आपको मार्जिन देनी है। तो आप यहाँ से देखिए ये है, तो आपको यहाँ से थोड़ी थोड़ी इस तरीके से कपड़े के लिए मार्जिन रखनी होगी। ये हमने मार्जिन लाइन कट की निशान लगाया है और यहाँ पर भी आपको मार्जिन इस तरीके से रखना है कपड़े का। अब इसके हिसाब से हमारा जो मेन फैब्रिक होगा वो कट होगा। तो सबसे पहले हम इसको जो आपने मार्जिन लाइंस लिए उधर कट कर लेंगे। अभी आपको कपड़े के ऊपर कोई मार्जिन रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी पेपर पर मार्जिन रखी हुई है। ये हमने एक्स्ट्रा का क्लोथ कट किया। सेम हम ऐसा ही नेट वाला क्लोथ कट करेंगे। इसमें मुझे नेट से गला फिल करना है इसलिए नेट का कपड़ा कट कर रहा है। जिस भी कपड़े से फिल करना चाहते हैं कपड़ा कट कर। हमने यहाँ पर नेट का फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक कट कर लिया है। अब इसी के साथ हम लोग स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से अस्तर का कपड़ा लिया है। ये जो नेट का राइट वाला भाग यानी कि सीधा वाला भाग है वो इस तरीके से रखेंगे। तो इसे अच्छे से एकदम इस तरीके से सेट करना है। देखिए आपको इस तरीके से स्टिच लगाना है। यहाँ पर जितना आपने सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ा था वो आपको सिलाई के अंदर की तरफ लेना है। इस तरीके से कट लगाने के बाद आपको इसकी शेप के लिए यहाँ वी में और यहाँ पर इस तरीके से छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। अब इसके बाद हम इसे इस तरीके से पलटी कर लेंगे पीछे की से। कुछ इस तरीके से देखिए। अब हमें इसके किनारे पर फिर से स्टिच लगा कर इसे फिक्स कर लेना है। इस तरीके
तरीके से गला बन जाने के बाद आपको इसके चारों ओर सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से कट करने के बाद हमने इस तरीके की लेस ली है जो हम इसके इस तरीके से बॉर्डर पे लगाएंगे। ये जो लेस है हमारे जो लहंगे का बॉर्डर ब्लाउज उसके मैचिंग का हमने यहाँ से मैच किया, तो आप या तो इस कलर का या इसके मैचिंग का कोई भी ले सकते हो लेस। और अब हम इसे यहाँ पर इस तरीके से स्टिच करेंगे। यहाँ पर आने के बाद हम इसका जो एक मोती होगा वो निकाल लेंगे और यहाँ पर इस तरीके से इसकी फोल्डिंग करेंगे, इसे वी शेप देंगे। तो आपको कुछ इस तरीके से इसे वी शेप देना है और इसे इस तरीके से घुमाते हुए वापस यहाँ पर सिलाई। ये इस तरीके से वी गला बन के रेडी है। अब हमें जो हमारा मेन ब्लाउज़ है वो ब्लाउज़ लेना है। इस तरीके से अच्छे से आपको रखना है। देखिए इसमें पीछे के भाग में कहीं भी आपके क्रेव्स नहीं होने चाहिए, वरना आपका गला जो है वो लूज़ जैसा लगेगा। और अब आपको इस पार्ट को इस तरीके से अंदर रखना है और इसे सेट करना है। तो इसे हम सेट करेंगे। अब हम यहाँ पर जैसे हमारे लहंगे के ब्लाउज़ में पीछे की तरफ हुक है, तो हुक के लिए हमें इसका जो ये मिडल वी वाला पार्ट है वहाँ पर कुछ इस तरीके से कट लगा लेना। इस तरीके से कट करने के बाद जिस पार्ट पर आपको हुक लगाना है वहाँ पर हम इस तरीके का एक अस्तर की पट्टी लेंगे और इसे स्टिच करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अब इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फिर से एक स्टिच लगाएंगे। उस तरीके से आने के बाद अब हमें इसे ऊपर से इस तरीके से फोल्ड करना है। इसे फिर से आधा इधर फोल्ड करना है और पूरा इस तरीके से फोल्ड कर देना है। तो ये पीछे आपके हुक की पट्टी बन जाएगी इस तरीके से। और इस जो एक्स्ट्रा है उसको थोड़ा कट करके थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए इसे इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करना है और यहाँ पर स्टिच लगाना है। इस तरीके से स्टिच के बाद हम यहाँ पर भी एक स्टिच लगा लेंगे। अब इस तरीके से लहंगे के मेन फैब्रिक वाली पट्टी ली है हमने और ये अस्तर की पट्टी ली है और इसे हमें इसके ऊपर इसे अंदर की तरफ इसे मेन फैब्रिक वाला पट्टी रखनी है। यहाँ से थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए इस तरीके से स्टिच करना है। अब इस पट्टी को इस तरीके से आपको लेनी है और जो भी ये ऊपर का एक्स्ट्रा ज़्यादा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे हम। और इस तरीके से देखिए इसे ऊपर से फोल्ड करना है थोड़ा सा और उसके बाद इसको इस तरीके से फोल्ड कर देना है। और यहाँ छोटा सा फोल्ड लेते हुए ये जो आपकी एक्स्ट्रा जो क्लॉथ दिख रही है वो इस तरीके से अंदर होनी चाहिए। यानी कि अब हम यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। अब ये क्लॉथ को भी हम इसी तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए थोड़ा कम कर देंगे फोल्डिंग को। और अब हम यहाँ पर स्टिच करेंगे। इस तरीके से तो अब जो ये हुक्स लगेंगी उसके बाद ये नेक इस तरीके से आएगा। हुक लगने के बाद अब हम इसे मेन जो ब्लाउज़ है हमारा उसके अंदर अटैच करेंगे। अब इस तरीके से देखिए पहले हम ब्लाउज़ के एक साइड में इस पट्टी को
यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे कि ये हुक वाली पट्टी से मैच हो जाए। और अब हमें इस तरीके से इसको रखना है और इस तरीके की पिन को लेकर इस कपड़े को नीचे से पकड़ते हुए यहाँ पर टक कर लेना है। आपको ध्यान रखना है कि नीचे आपके पास सिलाई के लिए क्लॉथ होना चाहिए। देखिए ये पिन यहाँ पर है और ये क्लॉथ इतना, तो आप इसे एक्स्ट्रा कम ज़्यादा, अगर आपको ब्रॉड कम चाहिए तो आप इसे इस तरीके से अंदर की तरफ करके कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट टेढ़ा नहीं होना चाहिए आपका नेक। इस तरीके से हम इसे टक कर लेंगे। इस तरीके से अटैच करने के बाद हम इसी तरीके से दूसरा वाला भी यहाँ पर अटैच कर लेंगे। और ये जो करोगे एकदम प्रॉपर बराबर होना चाहिए। और ये जो आपके जो हुक आई लगेगी वो भाग इसके नीचे रखना है आपको कुछ इस तरीके से और फिर सेट करना है। देखिए इस तरीके से आपको इधर अंदर की तरफ इसे डालना है। ये हुक लगने के बाद इस तरीके से आना चाहिए आपका ब्लाउज। और यहाँ पर भी आपको देख लेना है ये कॉर्नर्स एकदम बराबर। ये कॉर्नर्स मापने के लिए आप इस तरीके से पट्टी लेके इस तरीके से मेज़रमेंट कर सकते हैं, या यहाँ से भी इस तरीके से मेज़रमेंट, जैसे 4 पर है तो यहाँ से भी 4 पर आपका कोना होना चाहिए ये वाला। तो सबसे पहले आप इसे मेज़र करें और ये इस तरीके से आपका परफेक्ट बैठने के बाद आपको इन सबको भी इधर से सेट कर लेना है। यहाँ पर भी हम पिन की सहायता से टक करेंगे। अब इस तरीके से देखिए आपका स्टिच होने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए। तो हम सबसे पहले इस तरीके से देखिए खोल लेंगे ब्लाउज़ के हुक्स को और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अगर ये कोई मोती अगर आपके यहाँ सिलाई के बीच में आ रहे तो आपको मोती निकाल लेने हैं और उसके बाद इस तरीके से रखते हुए इसके कॉर्नर पे सिलाई लगानी है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि कहीं से नेट ज़्यादा खींच ना जाए और कहीं पर एकदम सिकुड़ भी ना जाए और फुगा फुगा नहीं दिखना चाहिए। कैसे आपको ये टाचनी पिन जो आपके सिलाई के बीच में आ रही है उनको इस तरीके से निकालते जाइए और स्टिच करते जाइए इसे कुछ इस तरीके से। अब इसी तरीके से इस साइड वाला जो है वो हम स्टिच करेंगे। तो देखिए इसको भी हम पहले हम इस साइड से इधर से रखेंगे और फर्स्ट स्टिच यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो इसे आपको इस तरीके से स्ट्रेट रखना है। नहीं देखिए ये भाग हिल रहा है तो यहाँ से आपको टेढ़ा ना हो जाए, तो आपको फिर से इसको इस तरीके से स्ट्रेट रखना है और ये कॉर्नर को यहाँ पर ही मिलाना है। स्टिचिंग के बाद हम ये सारी पिनें निकाल लेंगे और रखेंगे कि ये हमारे बराबर से स्टिच हुआ है कि नहीं। तो देखिए ये जो फर्स्ट होगी वो यहाँ पर और इस तरीके से ये लहंगे की हुक्स लगेंगी। तो देखिए प्रॉपर यहाँ भी होना चाहिए, प्रॉपर यहाँ भी होना चाहिए और यहाँ भी आपका ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो ये जो पट्टी है वो एक्स्ट्रा हमने इसलिए रखी क्योंकि इसके ऊपर इस तरीके की आई बनेगी। तो देखिए यहाँ पर भी ये एक्स्ट्रा है, इसलिए इसे एक्स्ट्रा रखकर हमें इस तरीके से यहाँ पर स्टिच कर लेना, यहाँ पर हुक लगा लेनी है और आई कर लेना। अब आपके जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है अंदर की तरफ, इसे आप चाहे तो ऐसे ही रख सकते हैं या ऐसे थोड़ा सा फोल्ड करते हुए यहाँ पे हाथ से तुरपाई यानी हेमिंग कर सकते हैं। हाथ सिलाई से इसे अंदर की तरफ इस तरीके से टक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट कर ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू।